आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। शिफालय किंगडम फॉर किड्स के स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे यीशु मसीह पानी पर चले, लेकिन पानी पर चलने के बाद जब वो नाव में बैठ गए तो पहुंचे कहाँ? क्या आपको याद है कि एक बार पहले भी यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया था। तब जब यीशु मसीह जहां जा रहे थे, अब भी वहीं गए। क्या किसी को याद है जगह का नाम? तो आइए आज की कहानी हम वहीं से शुरू करते हैं। यीशु मसीह गन्नेसरत में आए और वहां के लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया। बस फिर क्या था? फिर तो वहां भीड़ लग गई। अनेक प्रकार के बीमार लोग वहां यीशु से चंगाई पाने के लिए इकट्ठे हो गए। लोगों ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि वो लोगों को अपना कपड़ा छूने दे, और फिर जितने बीमारों ने यीशु मसीह का वस्त्र छुआ वो सारे बिल्कुल ठीक हो गए। ये सब होने के बाद यीशु मसीह वापस यरूशलेम को आए। आसपास के गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। एक दिन एक स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर यीशु मसीह से मदद मांगने लगी। बहुत भीड़ थी और यीशु मसीह तक आवाज पहुंचाना आसान काम नहीं था, और उस जमाने में तो मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री की आवाज सुनी तो उसके विश्वास को परखने के लिए उन्होंने उस स्त्री की मदद करने की बजाय उससे बहुत रूडली बात की। अब दोस्तों, आप बताओ, अगर यीशु मसीह आपसे रूडली या गुस्से में बात करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? पर उस स्त्री ने बुरा नहीं माना और लगातार यीशु से मदद मांगती रही। दरअसल उस स्त्री की एक बेटी थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री के विश्वास को परख कर जान लिया कि वो बहुत मजबूत है, तब उन्होंने उस स्त्री की हेल्प की और कहा कि आपका विश्वास बड़ा है और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जैसे ही यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वो लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो तुरंत ठीक हो गई और दुष्ट आत्मा भाग गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब के बाद भी यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ आती रही जिसमें बहुत सारे बीमार लोग थे, और यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी के साथ। तब तक कीप प्रेइंग एंड स्टे हेल्दी।